हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं उन सबको देखने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और पूरा का जितना ऑब्जेक्टिव है चैप्टर नंबर 1 का वो सब का सब कवर करेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना है और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करते जाना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे ये, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ये पूछा गया है कि हमको बताना है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, इसको एक को रवादार और बेरवादार ठोस से नाम से जाना जाता है। हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है कि पहला ऑप्शन है NaCl दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है ZnS, तीसरा ऑप्शन है कांच और चौथा ऑप्शन है SiC। अब इसमें से देखना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वही इसका राइट आंसर है, कांच। जो कांच वाला दिया गया है ना, यही इसका राइट आंसर है, कांच वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि रावा में जब इलेक्ट्रॉनीय सरण द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष होता है। इससे पूछा कि कौन सा दोष होता है। ऑप्शन आपके सामने ये, पहला ऑप्शन है शटकी दोष, दूसरा है फ्रेकल दोष, तीसरा है एफ सेंटर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ये जानते हो कि एफ सेंटर जो रिक्त स्थान उसमें फुलफिल करता है वो एफ सेंटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऐसे याद रखना है। ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोग करते चले क्वेश्चन और आप खुद ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा कितने अच्छे लेवल से आपकी तैयारी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बेतकार ठोस का उदाहरण है, मतलब कि बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन सा है, मतलब अक्रिस्टलीय ठोस का ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा होगा इसमें से, पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन है ZnO और चौथा ऑप्शन क्या है, रबर। तो रबर इसका हो जाएगा राइट आंसर। रबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रबर। इसे याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय या अमरफोस ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस को भी अमरफोस ठोस कहा जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है ये, पहला ऑप्शन है हीरा, पहला ऑप्शन क्या है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है कांच, चौथा है सामान्य वसन। तो यहाँ से जो कांच है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा कांच इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मतलब कि कांच इसमें कौन सा ठोस है जी, अक्रिस्टलीय ठोस है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बेवकार मतलब बेरवेदार ठोस है, पूछा गया। फिर आपकी बार आ जाएगा कांच यानी क्वार्ट्ज ग्लास। ये जो आपका ऑप्शन होगा वही पे हो जाएगा राइट आंसर। तो सबसे पहले हम आते हैं इसमें, पहला ऑप्शन दिया गया है ग्रेफाइट, पहला ऑप्शन है इसका ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन है क्वार्ट्ज ग्लास SiO2 जिसे सूचित करते हैं हम लोग, तीसरा ऑप्शन है क्रोम एलम और चौथा है सिलिकॉन कार्बाइड SiC। तो इसका जो हो जाएगा बी होगा इसका राइट आंसर। क्वार्ट्ज ग्लास जो कांच होता है, Si2 इसका जो सूत्र होता है वही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। फिर पूछा गया क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय। बेसिकली जो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं वो या तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पूछे जाएंगे या फिर अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो ये जो आप लोग को छठा क्वेश्चन है इसमें यही लिखा गया है, क्या निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय है। तो फिर कांच आपको जहां कहीं भी दिख रहा हो वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। पढ़ना नहीं है, सीधे मार देना है कांच, कांच हो जाएगा इसका क्या राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। फिर वही क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी अक्रिस्टलीय नहीं पूछा गया है, क्रिस्टलीय ठोस पूछा गया है। ऑप्शन है हीरा, पहला ऑप्शन क्या है हीरा, दूसरा ऑप्शन है कांच, तीसरा ऑप्शन है रबर, चौथा ऑप्शन क्या है उपरोक्त सभी। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कांच तो पहला अक्रिस्टलीय ठोस है, अभी ऊपर क्या रहा है हीरा, रबर भी क्या है अक्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन हीरा कौन सा ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस का एक परफेक्ट एग्जांपल होने वाला हीरा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो आपका इसका ए हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर होगा क्या हीरा। हीरा कौन सा ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलक ठोस है। ज्वलक मतलब जिससे ज्वलन उत्पन्न हो वही। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके दिया गया है यहाँ पे
SiO2, दूसरा है I2, तीसरा है I2 मतलब आयोडीन, ठीक है। तीसरा है ऑप्शन है हीरा, चौथा है H2O यानी बर्फ के रूप में जो होगा। तो देखिए हम लोग को याद रखना है कि जो हीरा है वो ज्वलक ठोस होता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। बोला गया ग्रेफाइट को किस रूप में नहीं बांट सकते हैं। देखिए ग्रेफाइट जितने भी होते हैं इसमें सहसंयोजक बंधन बल कार्य करते हैं। और यहाँ पे पहला क्या है चालक ठोस, पहला ऑप्शन क्या है इसका चालक ठोस, दूसरा है ज्वलक ठोस, तीसरा है संक्रांतिज अक्रिस्टलीय ठोस और चौथा ऑप्शन है इसका आयनिक ठोस। तो जो आप लोग को दिख रहा है ना ये ऑप्शन नंबर डी आयनिक ठोस, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखना है कौन सा आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10वां क्वेश्चन है अमरफोस ठोस किसे कहते हैं। अमरफोस याद करिए आप लोग, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय। अमरफोस ठोस कौन सा हो जाएगा, ये जितने भी ऑप्शन दिए गए ना ये सारे ऑप्शन, जैसे कौन कौन आभासी ठोस, अमरफोस ठोस कैसे होते हैं, आभासी होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस उसे कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस उसे कहते हैं। तो सभी इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो मतलब डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अक्रिस्टलीय ठोस को ही अमरफोस ठोस कहते हैं, अभी आप लोग को बताए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज से पूछा गया है कि कौन सा ठोस है। तो क्वार्ट्ज कौन सा ठोस होता है, क्वार्ट्ज होता है क्रिस्टलीय ठोस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, जो सिंपल है उसको जल्दी से देख के आगे बढ़ना है, टाइम वेस्टिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है। मतलब अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है लेकिन कौन सा ठोस हुआ, क्रिस्टलीय ठोस, बल्कि क्रिस्टलीय ठोस है। देखिए तो आप लोग को अभी हम बता के आ रहे हैं कि पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कांच। कांच कौन सा ठोस होता है, कांच होता है अक्रिस्टलीय ठोस, लेकिन पूछा है कि अक्रिस्टलीय नहीं, मतलब क्रिस्टलीय पूछा गया है। दूसरा ऑप्शन क्या है आप लोग का रबर, तीसरा है प्लास्टिक, चौथा है रॉक साल्ट। रॉक साल्ट बोलने का मतलब है NaCl, सोडियम क्लोराइड की बात की जा रही है यहाँ पे। तो रॉक साल्ट मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी NaCl। सबको पता है कि NaCl कौन सा ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन धूपी अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है। धूपी मतलब कि धूप सेंसिटिविटी किसमें ज्यादा है किसमें कम है, ये पूछा गया है। तो सबसे जब पहला ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है ठोस SO2, NH3, HCl और लास्ट ऑप्शन दिया गया आयोडीन। आयोडीन क्या होता है कि ये आप लोग का धूपी अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है। धूपी से याद रखना है कि धूप की सेंसिटिविटी इस पर डिपेंड करती है। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवलंक ठोस नहीं है। अवलंक बोलने का मतलब कौन सा ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। बर्फ क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है बर्फ कौन सा ठोस है, अवलंक ठोस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है हीरा। पूछा गया हीरा कौन सा ठोस है। तो हीरा क्रिस्टलीय है क्या क्रिस्टलीय, आप बता दीजिए। तो हम लोग अच्छी तरह से भी जान के आए हैं कि हीरा कौन सा ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है। और आप लोग को शुरू में ही बता चुके हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन सिर्फ यहीं से रहेंगे आपके एग्जाम में भी। या तो पूछा जाएगा कि कौन क्रिस्टलीय है या फिर पूछा जाएगा कौन अक्रिस्टलीय है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस है वो टोटली उस पर बेस्ड है। अभी लो लेवल रखे हैं, धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यायित करने वाले कण कौन से होते हैं। तो सहसंयोजक ठोस में जो कण होंगे वो बेसिकली परमाणु होंगे। कुछ बिना सोचने सीधे आंसर मारना क्या, परमाणु। परमाणु हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। सहसंयोजक ठोस में जो कण होते हैं परमाणु से बने होते हैं। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाई भी है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में रहता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर, सिलिकॉन कार्बाइड। क्या हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड। इसका दो को सी और डी वही ऑप्शन सेम हो गया है, इसलिए आपको पता चल रहा होगा कि राइट आंसर वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की सहसंयोजक संख्या कितनी है। तो कितनी होती है इसकी सहसंयोजक संख्या, 4 होती है। कितना होता है इसका, 4। याद रखना है कि इसकी सहसंयोजक संख्या कितनी होगी, 4। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक धातु का वाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना में होता है। अच्छा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मतलब क्या, इसकी जो आर्किटेक्चर होगी ये हेक्सागोनल होगी। तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी, मतलब कि हेक्सागोनल है तो उसकी कोऑर्डिनेशन संख्या बतानी है। इसे समझिए, आपको समझा रहे हैं।
जैसे ये एक हो गया हेक्सागोन संरचना कुछ इस प्रकार से बनती है, इसे टच करते हुए दूसरा बनेगा ग्राउंड इस प्रकार से। हेक्सागोनल होगा तो इसके गैप में भी कुछ यहाँ से परमाणु होंगे, गैप में भी कुछ परमाणु क्या होते हैं इस तरह से, तो गैप में भी तो यहाँ पे देखना होता है कि एक परमाणु कितने परमाणुओं से टच कर रहा है। तो हेक्सागोनल होती है तो आपको हम बना के भी दिखा दे रहे हैं कि कितना टच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6, कितना 6, इसका 6 होता है और हेक्सागोनल है पैकिंग में एचसीपी में, कितना हो जाएगा इसका 12 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका क्या राइट आंसर, ऐसे याद रखना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्वितीयक वर्ग निविड़ संकुलन में उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है? उप सहसंयोजन मतलब क्या कि एक परमाणु के कांटेक्ट में कितने सारे परमाणु हैं। तो सिंपल द्वितीयक है तो कितना हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। और आपसे पूछेगा रैखिक, तो रैखिक में 2 होता है क्योंकि उसके आगे एक कण टच रहेगा एक पीछे टच रहेगा। हम क्या बोल रहे हैं देखिए, यदि पूछा जाएगा कि रैखिक निविड़ संकुलन संरचना में तो पूछा है कितने होंगे, तो रैखिक मतलब समझिए कि एक कण से कितना कनेक्टेड है 2 कनेक्टेड, ये और ये, तो रैखिक में हो जाएगा। लेकिन जब से पूछेगा आप लोगों से वर्ग निविड़ संकुलन संरचना में, तो वर्ग में देखिए क्या होगा, एक यहाँ भी कण होगा, एक यहाँ भी कण होगा, एक यहाँ भी कण होगा, इस प्रकार से। तो आगे देखिए, आगे भी ऊपर भी होगा यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 1 2 3 4 इससे कनेक्टेड होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन जब भी कहे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर बी को याद रखना है द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन में। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 21 पर। एक विमीय वर्ग निविड़ संकुलन में उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है? अभी आप लोग को बताया कि एक विमीय में कितना होगा 2 होगा, क्योंकि उसके एगो आगे वाला कण टच करेगा एगो पीछे वाला। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को बना के फिर से दोबारा दिखा दे रहे हैं। ये हो गया अपना परमाणु कण उसके जिससे बना हुआ है, ठीक है। और क्या पूछा गया है कि कितना होगा, तो एक हुआ, एगो कितना हो गया 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर एक विमीय में। अच्छा, द्विविमीय निविड़ व्यवस्था और त्रिविमीय वर्ग निविड़ व्यवस्था में उप सहसंयोजन संख्या क्रमशः कितना है पूछा गया। तो द्विविमीय में 4 गो और त्रिविमीय में कितना 6 गो। त्रिविमीय में कितना होगा 6 गो। सी जो दिख रहा है अभी आप लोग को बताया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका क्या, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर होने वाला है इसका। याद रखिएगा, अभी बताए हैं उसी बेस पे सारे आगे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। HCP एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? HCP में कितना होता है 6 गो। HCP में कितना होता है 6 गो। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन में जल्दी देख के आगे बढ़ते हैं। इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है BCC में? तो BCC में सबसे कम होता है, कितना होता है 32%। BCC में कितना होता है 32%। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। HCP और CCP रचनाओं में संकुलन क्षमता इसकी कितनी होती है? तो HCP और CCP दोनों में कितनी होती है 74%। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऐसे याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या बढ़ना है, यहीं पे आप लोग का 25 क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, ठीक है। एक बार दोबारा आप इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि फिर से आप जितने भी क्वेश्चन थे सब रिवाइज हो जाए। और बेसिकली क्रिस्टलीय और ऑक्सीजनेटेड ठोस से आने वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटने वाले हैं, क्योंकि उससे सारे क्वेश्चन इस्तेमाल हमने भर के रखे थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।